ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये ऐसी घटना थी कि 40 साल के जवान से लेकर 4 साल की बच्ची से लेकर के और 96 साल के ज़ईफ़ी जवानी और बुढ़ापा बचपना, तीनों ही को ही जो है वो आहुति देनी पड़ी, तीनों को ही कुर्बानी देनी पड़ी। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने हमारे इन लोगों ने कुर्बानी दे करके हम ही लोगों की हिफाजत नहीं की, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया कि मौला हुसैन ने कहा था कि 1000 साल के गीदड़ की ज़िंदगी शेर की एक लम्हे की ज़िंदगी बेहतर है। 1000 साल के गीदड़ के ज़िंदगी से शेर की बेहतर है। और इन लोगों ने कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया कि आज 28 साल होने के बाद भी इस बस्ती में, उसके पहले भी बहुत लोग मरे होंगे, उसके बाद भी बहुत लोग मरे हैं, लेकिन किसी को कोई याद नहीं करता है। लेकिन आज पूरा सिवान ज़िला और इस गांव की जनता इकट्ठा होकर माला और फूल चढ़ा। कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म, बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज ही संपर्क। माइक निकालो। से आज 28 साल के बाद फिर से वहाँ जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है गुलाम हैदर साहब के पिता, उनके चचेरे भाई और उनकी बेटी, जिनको लगभग हर साल वो याद करते हैं। और वही नहीं बल्कि उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनके समर्थक हैं, सभी लोग हर साल इस चीज़ को याद करते हैं। आज फिर से उनके शहादत दिवस पे लगभग सभी पार्टियों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। इससे पहले गुलाम हैदर साहब चूँकि माले के नेता थे, लेकिन चूँकि अभी तो महागठबंधन आ गया है और इस महागठबंधन में लगभग सभी जो सेकुलर पार्टियाँ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं। लेकिन इस इतिहास को हम समझना चाहेंगे और उसके बाद जो आज श्रद्धांजलि सभा में जो लोग आए हुए हैं, चूँकि कई नेता यहाँ पे आए हुए, कई नेताओं का बयान भी हम लोगों ने सुना। हमारे साथ कांग्रेस के अभी जिला अध्यक्ष विधुशेखर पांडे हैं, सिवान के जो कांग्रेस के डॉक्टर एहतेशाम साहब हैं और बाकी दिगर सभी पार्टियों से लोग यहाँ पे हैं। पहले हम विधुशेखर पांडे जी से ही बात करते हैं कि आप जो जिनका श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, ज़रा उनके बारे में 2 शब्द बताएं ताकि आज हमारे ऑडियंस भी इसको समझे और सिवान के लोग भी समझें। सर थोड़ा सामने आ जाइए। आज जो 3 लोगों के आप लोगों जो आए हैं मतलब यहाँ श्रद्धांजलि सभा में, हम समझना चाहेंगे थोड़ा इनके बारे में। आप आज से 3 दशक पहले जिस समय की यह घटना चल रही थी, उस समय गुलाम हैदर साहब चाहे जिस किसी भी दल में हों, जनता के बीच में उनकी एक अच्छे समाज सेवक के रूप में उनकी पहचान थी और गरीब मजदूरों, मेहनत कशों की आवाज़ उठाने में वे साथ दिया करते थे। कि गुलाम हैदर साहब के पिता, भाई और उस नन्ही बच्ची ने अपनी कुर्बानी देकर गुलाम हैदर साहब को बचा लिया और आज वे हम लोगों के बीच में खड़े हैं। आज के इस शहादत दिवस के मौके पर हम तमाम लोग इकट्ठा हुए, फातिहा ख़वानी हुई। ये जमहूरियत के नाम पर आप जो भी तरह के वायलेंस होते हैं वो जमहूरियत के मुंह पर करारा तमाचा होता है। और ये तो स्याह धब्बा है सिवान की सियासत को अगर पलटा जाए तो कुछ काले धब्बों को अगर देखा जाए तो उसमें एक काला बड़ा धब्बा ये है, हम लोग हर नज़रिए से इस तरह के सियासत को कंडेम करते हैं जहाँ पर कि मुखालिफ ख़याल के लोगों को बोलने की जगह आवाज़ बंद करने की बात की जाती है। जैसे कि आज
1996 का दौर गुजरे हुए एक ज़माना हुआ, बावजूद उसके आज हम लोग यहाँ खराज अक़ीदत की इस महफ़िल में खड़े हैं। हम लोग इस तरीके की किसी भी सियासत को समाज के हर एंगल से, इस तरह के सियासत को खड़े होने की भी जगह नहीं मिलना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। शहादत दिवस पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित किए और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिए हम लोग के साथ में कि उस तरह की घटना दोहराने हम नहीं देंगे बिहार में। इस बहुत दुखद घटना हुआ है। 28 साल पहले मुन्ना बाबू के साथ, उनके गुलाम हैदर भाई की बेटी के साथ, इनके भाई के साथ, ये घटना सिवान नहीं बिहार में कहीं नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत दुख के साथ हर साल हम लोग आते हैं, इस साल भी आए हैं और हम लोग श्रद्धांजलि दे के आइंदे इस तरह घटना कहीं नहीं। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको तफसील से बताएं। हम चलेंगे वहाँ पर भी, जो आपके गेस्ट आए हुए हैं वहाँ भी चलेंगे हम लोग। आप चलते चलते हमसे कुछ बात कीजिए। चलिए आप लोग। 13 सितंबर 1996 को जो ये घटना हुई थी, ये सियासत के एक दूसरे के विरोध में बोलने से हो रही थी। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये ऐसी घटना थी कि 40 साल के जवान से ले के 4 साल की बच्ची से लेकर के और 96 साल के ज़ईफ़ी, जवानी और बुढ़ापा, बचपना, तीनों ही को ही जो है वो आहुति देनी पड़ी, तीनों को ही कुर्बानी देनी पड़ी। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे विद्युत शेखर पांडे जी ने बताया कि इन लोगों ने कुर्बानी दे करके हम ही लोगों की हिफाजत नहीं की, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया कि मौला हुसैन ने कहा था कि 1000 साल के गीदड़ की ज़िंदगी शेर की एक लम्हे की ज़िंदगी बेहतर है। 1000 साल के गीदड़ के ज़िंदगी से शेर के एक लम्हे की ज़िंदगी बेहतर है। और इन लोगों ने कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया कि आज 28 साल होने के बाद भी इस बस्ती में, उसके पहले भी बहुत लोग मरे होंगे, उसके बाद भी बहुत लोग मरे हैं, लेकिन किसी को कोई याद नहीं करता है। लेकिन आज पूरा सिवान ज़िला और इस गांव की जनता इकट्ठा होकर माला और फूल चढ़ा करके और उनको फातिहा खानी करके। नाम बताओ उन तीनों आदमी के नाम क्या? तीनों आदमी का नाम, मेरे वालिद का नाम तौकीर हुसैन उर्फ मुन्ना बाबू, मेरे भाई का नाम आफ्ताब हैदर था, मेरे बेटी का नाम जूही हैदर था। और तीनों जो है वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए और दुनिया को और गांव को अमन अमान दे के चले गए। आज जो लोग भी शरीक हुए थे, यही हमारा कहना। बिल्कुल। आपने देखा, ये गुलाम हैदर साहब थे, यही उनका घर है। ये पुराना घर तो मतलब पहले से, हालांकि बाद में बना ये घर, लेकिन ये ज़मीन जो है ये उसकी गवाह है आज भी। जिस मामले को ये लोग बता रहे हैं, लगभग 3 दशक हुआ और 3 दशक से ये ऐतिहासिक तौर अगर देखा जाए तो हर साल इसको याद किया जाता है। ये वो ज़मीन है, ये वो घर है, यही वो माहौल है जिस माहौल में 3 ऐसी शहादतें हुई थी, जिसे आज गुलाम हैदर साहब ने इस बात को बताया कि उन लोगों ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अब किसी की ग़ुलामी उन लोगों ने मंजूर नहीं किया। एक बड़ा मैसेज देता है ये कहानी। हालांकि इस कहानी से हम चाहें तो आज का जो नौजवान है, इससे सबक भी ले सकता है। ये सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि दुनियावी और दीनी दोनों तौर पे देखा जाए तो काफ़ी अहम ये किस्सा है, और हमारे लिए भी और आपके लिए भी। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।